और दूसरा काफ़ी देर आपने इंतज़ार भी किया। सबसे पहले तो मैं इस बात से आगाज़ करना चाहती हूँ कि पिछले 2-3 माह से मुल्क के अंदर जो एक सियासी अदम इस्तेकाम है और एक अदालती कार्रवाई जो इस वक्त मुल्क की सियासत के ऊपर डोमिनेट कर रही है, उसके ऊपर आज एक बहुत ही बड़ा फ़ैसला आया है, जिसमें जस्टिस अतर मनिल्ला साहब जो हैं उनका फ़ैसला आया है। और इस फ़ैसले की अहमियत इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस फ़ैसले के आने से जो 4 जजेस हैं जो अक्सरियत में जजेस जिन्होंने एक समात जिसके ऊपर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस को उस समात को और उस पटिशन को डिसमिस किया था, आज 4 जजेस की जो फ़ैसला है अतर मनिल्ला साहब के फ़ैसले के साथ वो मुकम्मल हो जाता है। और जो 4 अक्सरियत जजेस जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल, जस्टिस याहिया ख़ान आफरीदी और जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने चारों ने अब फ़ैसला दे दिया है। और आज अतर मनिल्ला साहब ने जो फ़ैसला दिया है उसमें ना सिर्फ अदालती कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान हैं, बल्कि कैटेगोरिकली ये कहा है कि ना वो इस बेंच से अलग हुए थे, ना उन्होंने रिक्यूज़ किया था और ना उन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट किया था। और उन्होंने अपने तीनों ब्रदर जजेस जो हैं जिन्होंने फ़ैसले दिए हैं उनके फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ करते हुए जो पटिशन है उसको नाकाबिले समात करार दिया और डिसमिस कर दिया है। एक तो डिसमिस किया जो कि अदालत के अक्सरियत ब्रदर जजेस ने ऑलरेडी ये 4-3 के फ़ैसले से पटिशन डिसमिस हो चुकी है। नाकाबिले समात पटिशन के ऊपर, एक डिसमिस शुदा पटिशन के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 मेंबर बेंच बनाया। जो पटिशन डिसमिस हो गई है, जब कोई पटिशन ही नहीं है तो समात किस चीज़ की? जब पटिशन डिसमिस हो गई है तो उसके ऊपर बेंच क्यों बना? जब पटिशन है ही नहीं तो फैसला कैसे आया? और पीछे आपने देखा कि सियासी जमातों ने एक मौक़िफ़ लिया कि आप फुल कोर्ट बना दें अगर आपने इसके, हालांकि वो पटिशन डिसमिस हो चुकी है, लेकिन जिन्होंने डिसमिस की उन्होंने भी, जो जज सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियत के 4 जजेस हैं, उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बना दें और इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई है, इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बनाकर फ़ैसला ले लें ताकि पाकिस्तान की आवाम का एतमाद कोर्ट के ऊपर बहाल हो सके। सियासी जमातों ने ये जानते हुए कि ये डिसमिस हो गई है पटिशन, और वो सियासी जमातें जो इस मुल्क को बनाने में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया है, उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर आप फुल कोर्ट बना दें क्योंकि एक दस्तूरी आइनी सवालात उठ गए हैं, उसके ऊपर एक फुल कोर्ट बना दें ताकि अवाम इसको फैसले को तस्लीम कर ले। 3 मेंबर बेंच बना और अभी एक शख्स कह रहे थे कि ये बेंच का मामला नहीं, ये इलेक्शन का मामला है। ये बिल्कुल इलेक्शन का मामला नहीं है। जो मीडिया कह रहा है, जो पार्लियामान कह रही है, जो सियासी जमातें कह रही हैं, सियासी जमातें इलेक्शन से भागती नहीं होती, लेकिन इलेक्शन के वो फैसले जो मुसल्लत कराए जाएं, जो अपनी सियासी हिकमत अमली को तकवीयत देने के लिए कराए जाएं, वो नाकाबिल कबूल और अनएक्सेप्टेबल होते हैं। ये इलेक्शन का मामला नहीं रहा, ये अब उस बेंच फिक्सिंग का मामला है, ये अब उस अदालती सहूलतकारी का मामला है जो आज अतर मनिल्ला साहब ने जिस पर सवालात उठाए हैं। और उन्होंने कहा है कि वो कानूनी कार्रवाई या वो अदालती कार्रवाई जो किसी सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो, वो इसकी इजाज़त नहीं है। और ये बात सिर्फ इस इलेक्शन की पटिशन या इन 4 से 3 के अक्सरियत फैसले को, इस पटिशन को डिसमिस करने की बात नहीं है। ये इसके 2 पहलू हैं। ये वारदात 2 तरीकों से हो रही थी। इसका एक सियासी पहलू है और इसका एक अदालती पहलू है। और जब अदालती पहलू सियासत के ऊपर असरअंदाज हो, जब अदालती कार्रवाई मुतनाज़ा हो जाए और उसको सुप्रीम कोर्ट के अपने अक्सरियती जजेस का बेंच उसको ना माने, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी तकसीम हो, जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के ब्रदर जजेस और अक्सरियत जजेस की ना माने, वो अवाम कैसे माने?
वो कैसे तस्लीम कर लिया जाए कि वो फैसला शफाफ है, कानून के मुताबिक है और आइन के मुताबिक है। और आज अतर मिनल्ला साहब की जो जजमेंट आई है, ये इस बात की निशानदेही करती है कि एक, ये ऑलरेडी डिसमिस पिटिशन थी, इसके ऊपर बेंच नहीं बन सकता था और इसका फैसला गैर कानूनी और गैर आइनी है। तो फिर सवाल ये उठते हैं कि अदालती सहूलतकारी क्यों ये झूठ बोला गया कि जजेस ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया है? क्यों ये झूठ बोला गया कि जजेस ने अपने आप को इससे अलहदा और डिसएसोसिएट कर लिया है? और क्यों उस झूठ का सहारा लेते हुए एक मुतनाज़ा 3 बेंच उस पिटिशन पे बनाया जो डिसमिस हो चुकी है? मुल्क की अदालती तारीख में, मुल्क की आईनी तारीख में कभी ऐसा फैसला, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पिटिशन खारिज हो जाए, एक पिटिशन हो ही ना, और उसको सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत उसको डिसमिस कर दे, उसके ऊपर 3 बेंच बना दें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उसके ऊपर 3 बेंचेस के अंदर एजाजुल एहसन साहब जो ऑलरेडी एक मुतनाज़ा उनका तासुर है कि उनको हर उस बेंच में बिठाया जाता है जिसके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आना हो, बेंच बनने से पहले ये तासुर होता है कि इसका फैसला क्या आएगा। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का ये आईनी किरदार है? और आज अतर मिनल्ला साहब का जो फैसला है उसमें यह कहा गया है कि जब वो अदालती कार्रवाई जो कि ऐसा तासुर दे कि वो किसी एक सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, और ये तासुर हो उससे ये तासुर बन जाए कि पॉलिटिशियंस इन जुडिशियल रोब्स। और उन्होंने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का आगाज ही इस प्री मैच्योर जो मामला था उसके ऊपर अस खुद नोटिस से हुआ। तो अगर किसी मुल्क में आईनी बुरहान और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का जन्म सुप्रीम कोर्ट से हो तो उसके ऊपर कौन एतमाद करेगा? उसके फैसले पर कौन एतमाद करेगा? और अगर किसी फैसले पे सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत तकसीम हो और अकलियती फैसले को मानकर उस पर बेंच बनाकर उसका फैसला दे दिया जाए ताकि एक शख्स की, एक लाडले की, एक फॉरेन एजेंट की